हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है 2022 की, जिसका हम लोग अरसों से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये बढ़िया मौका है कि केवीएस में अपना 100% दीजिए और इसमें एक अच्छी जॉब लीजिए, ठीक है। और इस जॉब को पाने के लिए दोस्तों बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड करना है पीआरटी के लिए, और टीजीटी के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाइड करना है, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई है 2022 की, ये लास्ट वैकेंसी आई थी 2019 में ही आई थी दोस्तों, और ये बहुत ही 2019 में आई थी, है ना। अभी आई है 2022 में, इंतज़ार करते करते ये जो वैकेंसी आई है अभी 6000 प्लस आई है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का डेट दिया गया है 5/12/2022 से। अभी हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, कहीं से ये लीक हुआ है। लेकिन अब ये कहीं से जानते ही हैं, लीक होता है कुछ तो तुरंत फॉरवर्ड होने लगता है। तो ये मेरे पास भी आया था, और ये दोस्तों ये न्यूज़ 100% सही है। केवीएस की वैकेंसी 6000 प्लस पोस्ट पे आने वाली है, जिसका अप्लाई आप कर सकते हैं 5 दिसंबर से, ठीक है। और इसका लास्ट डेट 26/12/2022 लास्ट है इसका डेट। दोस्तों, इसके फ़ीस की बात करें, इसका फ़ीस जो होता है पीआरटी में अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो इसका फ़ीस होता है 1000। टीजीटी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पेपर 1 क्वालिफाइड किया है सीटेट, तो 1000 इसका अलग से लगेगा पीआरटी के लिए। और अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड किया है तो इसका अलग से लगता है 1000। और पीजीटी का भी सेम है 1000, और प्रिंसिपल का भी 1000। और सॉरी, प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्रिंसिपल का क्या है, आप पहले से 5 से 7 साल पहले पीआरटी में ज्वाइन किए हैं, या टीजीटी में, केवीएस टीजीटी में या केवीएस पीआरटी में काम कर चुके हैं, तब आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तभी आप, ठीक है। तो इसका 1500 फ़ी है। इसके एग्ज़ामिनेटर की बात करें, केवीएस में जो एग्ज़ाम होता है कैसे होता है, तो इसका दोस्तों 2 प्रक्रिया होता है। फर्स्ट तो रिटन एग्ज़ाम होता है, और सेकेंड में आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। अब जो एग्ज़ामिनेटर की बात कर रहे हैं, रिटन में पूछिएगा कितने मार्क्स का होता है, तो ये 150 मार्क्स का होता है। ये फिर 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस, जैसे सीटेट में आपका होता है वैसे ही इसमें भी वही है, टाइमिंग भी है वही, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अलग रहेंगे लेकिन टाइमिंग सब कुछ एक ही है। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। हालांकि जब नोटिफिकेशन वेबसाइट पर दे दिया जाएगा तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुआ है केवीएस का, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू, इसका सेकेंड स्टेप होता है, क्या है, रेशियो है, जिसमें 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ये 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू में भी होता है, ठीक है। और इसका जो रेशियो बनता है 85:15 रेशियो बनता है, तब जाके फिर ये मतलब अभी हम ये पहले का रेशियो है, अभी का नहीं है। जब आपका मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाएगा और कट ऑफ निकलती है, पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ निकलती है, तब जाके डिसाइड होगा, आपका मेरिट जाएगा, इसका भी मेरिट जाता है और इसका मेरिट जाता है। अब चलते हैं इसको कौन दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते हैं, फिर हम सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, पीआरटी सब्जेक्ट की और टीजीटी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चे जो हैं पीआरटी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे या बीटीसी किए होंगे या ईटीसी जो भी होता है, ठीक है। लेकिन मेन यही है, अगर आपने ये किया है और इसमें आपका अगर 50% है तो क्या हो गया, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, पीआरटी अगर आपको देना है तो इसमें 50% कम से कम आपका डीएलएड में होना चाहिए, बीएड में या बीटीसी। ये नहीं कि सारा का सारा कुछ करना है, जिन्होंने डीएलएड किया है उनके लिए भी 50% कम से कम, ठीक है। या तो बीएड जो किए हैं बच्चे वो भी 50% कम से कम बीएड में लाए हो,
तभी वो एलिजिबल हैं पीआरटी केवीएस के लिए। और साथ ही साथ पीआरटी जो देना चाहते हैं उनके लिए ये है क्या, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। और क्वालिफाइड ही, सिर्फ क्वालिफाइड मार्क इसमें मायने करता है, आपका सीटेट का कुछ मतलब ऐड नहीं होगा एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए, इसको क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है, ये ओबीसी वाले हैं। जैसे ओबीसी का होता है ना, सीटेट में कितना होता है 82 मार्क्स क्वालिफाइड के लिए चाहिए, जनरल वालों के लिए चाहिए कितना 90, ठीक है। तो जिन्होंने SC ST के लिए चाहे 72 SC ST वालों के लिए। ये मैं बात कर रही हूँ सीटेट की। सीटेट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं इधर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। अब टीजीटी जो देंगे, टीजीटी के लिए भी वही है क्राइटेरिया, 50% इनका बीएड में या बीटीसी में होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीआरटी में सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है, कितने मार्क्स का आता है, और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे ये जो इसका भी जो एग्ज़ाम होता है, पीआरटी मान लीजिए भर लिए, पीआरटी में क्या होता है, ये हिंदी जो होती है पार्ट 1 में एग्जाम होता है हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है। इसमें होते हैं 10-10 मार्क्स, यानी कि टोटल ये होते हैं 20 मार्क के। ये हालांकि पहले होता था क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि आपने अगर इसमें पास कर लिया तब आपका ये कॉपी देखा जाएगा आगे वाले सब्जेक्ट का, अदरवाइज नहीं देखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये रूल्स 2018 के पहले हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अगर मान लीजिए इसमें आप अगर 0 भी लाते हो ना, तब पर भी आपका ये जो होता है, ये सब्जेक्ट वाले जो होते हैं कॉपी आपका चेक होगा ही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये नहीं कि 0 लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत ही मतलब ज़्यादा भारी नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जैसे आप सीटेट वगैरह की तैयारी करते हो ना, वैसे मैं बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, कंटिन्यू हमारा वीडियो देखें। और नोट्स भी प्रोवाइड हम खुद कराएंगे, रिटन वो भी हमारे हाथों का लिखा हुआ, जिनको चाहिए कमेंट करना, मिल जाएगा उनको, ठीक है। ये जो हिंदी है ना, पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 में हिंदी का 10 क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का, और इंग्लिश का भी रहता है 10 क्वेश्चन 10 मार्क का। ये तो हो गई पार्ट 1 की बात। ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। क्वालिफाइंग नहीं, अभी देखिए अब इसका क्या होता है, केवीएस में शायद इस बार से इसका भी मार्क ऐड होगा। फिर पार्ट 2 में आते हैं, तो पार्ट 2 में भी फिर से हिंदी आपकी आ जाती है, यानी कि कहने का मतलब कितना, 10 यहाँ भी आ गए, 10 यहाँ इंग्लिश भी आ गए, यानी कि कहने का मतलब ये 40 हिंदी इंग्लिश आपको दिलाएंगे, ठीक है। 40 हिंदी इंग्लिश आपको दिलाएंगे। फिर होता है साइंस की बात करें, ये आपका कितना हो गया, यहाँ से आपके टोटल 40 मार्क्स आएंगे, अगर आपकी अच्छी पकड़ है हिंदी इंग्लिश पे, ठीक है। अब साइंस की बात करें, साइंस में भी आपका 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए आपको 20 मार्क मिलेंगे। ईवीएस में भी आपका 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। फिर मैथ में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। फिर पेडागोजी की बात करें तो 20 मार्क का, और ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। फिर आती है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग यहाँ पे कुछ खास नहीं होती है, बहुत ही लो लेवल का होता है, जो आप लोग बना पाएंगे, आसानी से बन जाएगा। 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। कंप्यूटर भी होता है 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, ठीक है। और फिर रही बात जीके और करंट अफेयर्स की, यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन, यानी कि जीके और करंट अफेयर्स से रहेंगे आपको 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गए 150 मार्क्स का आपका, ठीक है। आपको लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 150 मार्क्स का अगर एग्जाम है, तो ये नहीं कि आपका इसमें क्वालिफाइड मार्क हो, यानी कि ये नहीं कि 90 आप ले आए तो बहुत बहुत ज़्यादा तीर मार दिया, ऐसे में आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पोस्ट देख रहे हैं 6000 ही है। 6000 में क्या होगा कि 6000 में क्या होगा कि 10,000 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो 6000 के लिए ही होगा। और 6000 में भी सिलेक्शन देखिए, यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा, कुछ ही बच्चे उसमें क्वालिफाइड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख ने अप्लाई किया है फॉर्म के लिए, और उसमें 50,000 बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए हैं,
और क्वालिफाइड कर पाए हैं। अब जब इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा तो बुलाया तो सभी को जाएगा, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितने का होगा? 6414 पोस्ट आया है तो उसी का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी इतनी तगड़ी कीजिए कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 150 मार्क्स देख रहे हैं ये आप क्वेश्चन, तो क्या करना है आप लोगों को? 120 प्लस मार्क्स लाने हैं। टारगेट आप अपना ये रखिए, टारगेट अपना ये रखिए कि 120 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और अगर आपने 120 प्लस ले आया या 115 प्लस भी ले आया ना, तो आपका मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं टीजीटी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। टीजीटी सब्जेक्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत वही रूल्स है, बस मार्क और क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, भार बढ़ गया है। देखिए यहाँ भी पार्ट 1 में जो आपका होता है इंग्लिश 10 मार्क का होता है। ये टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और जिन्होंने बीएड किया है उन लोगों के लिए, बीटीसी किया है उन लोगों के लिए, वही लोग टीजीटी दे सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। हम यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिए हैं कि सीटेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तभी वो सीटेट पेपर 2 तो क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन ये भी तो यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर टीजीटी 50% मायने रखता है बीएड या बीटीसी वालों के लिए। और सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें इंग्लिश और हिंदी वही है, देख सकते हैं 10 मार्क्स की, ये भी पार्ट 1, ये भी क्वालिफाइंग था पहले। अभी का देखिए जैसे नोटिफिकेशन इशू होता है तो सबको पता चल जाएगा कि इसमें ये मेरिट में ऐड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप पहले वाला रेशियो देख सकते हैं 85:15 है, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और फिर दूसरे सब्जेक्ट की ये होता है पार्ट 2, ये होता है पार्ट 2। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर से दोस्तों आपका यहाँ भी 10 मार्क्स का पूछ रहा है। देखिए ये सेम चीज़ है, ये 3 है ना। देखिए कंप्यूटर का 10 मार्क यहाँ भी पूछा जा रहा है, इंग्लिश हिंदी यहाँ 10 की हो गई है। इधर अलग बात है कि इधर 40 की थी, ठीक है। कंप्यूटर यहाँ पे 10 मार्क्स का हो रहा है। रीजनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। फिर जीके और सीए यानी कि करेंट अफेयर्स भी 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और जो आपकी पेडागोजी है 40 मार्क्स की पूछी जा रही है, ठीक है। यानी टोटल 150 मार्क्स। इसमें भी आप अपना टारगेट रखिए 120 का, ठीक है। इससे कम वालों का सिलेक्शन समझिए ना के बराबर, ठीक है। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि जितना अच्छे से मेहनत करिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और चांस रहेगा कि आप 2023 में जॉब एक ले सकते हैं, वो भी बढ़िया जॉब, ठीक है। तो ये बात थी। ये आज हम लोगों ने जाना कि पीआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फीस क्या होता है नहीं होता है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इसकी जो तैयारी करिएगा तो वो किस हिसाब से करिएगा। दोस्तों सीटेट जिन्होंने कर रखा है तो हिंदी, लेकिन एक बात सीटेट में क्या होता है, संस्कृत भी होती है। अब ये नहीं कि हाँ कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सीटेट में हमने तो पेपर 1 में जो या पेपर 2 में लैंग्वेज 2 जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो संस्कृत था, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत चूज किया है या इंग्लिश, ठीक है। देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है। अगर आप लोग कंटिन्यू, मैं केवीएस का हर पार्ट का निचोड़ के साथ पढ़ाऊँगी और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूँगी। जो भी अगर नोट्स लेना चाहेंगे वो कमेंट करेंगे, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। धन्यवाद।